लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स माइक मोर देन रेडियो में और आप सुन रहे हैं बयानबाजी। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी और गड़बड़ियों की संभावना कम होगी। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। देश में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन बीजेपी सरकार को आम नागरिकों की बजाय उद्योगपतियों की ज्यादा चिंता है। जो लोग इस तरह की आलोचना कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से। एक पैसा नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत नुकसान कर जाएगा। मैं तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू, मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। किसको धन्यवाद बोलना मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी को बोलना या किसी और को, किसी विदेशी ताकत को। चिंता ये नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हैं ना सवाल पेट्रोल डीजल, ये स्टैंड अलोन फेनोमेना नहीं है। इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के घाटी में शराब की दुकानों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास की ओर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शराब पर प्रतिबंध की मांग की। इस पर भाजपा नेता अल्ताफ ठाकुर ने उन पार्टियों के लिए चेतावनी दी है जो शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर हर एक नशे के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात, नेशनल गवर्नमेंट यहाँ बच्चों को शराब में डुबोना चाहती है। जिस तरह से उनके स्टेट में जा रहे हैं, वो शराब को सपोर्ट करे। ये ऋषि मुनियों पीरों की धरती है, इस धरती पे हम शराब की दुकान खोलने नहीं देंगे। अगर उमर सरकार ने इस पे कोई नोटिस नहीं ली तो गेटवे ऑफ कश्मीर, काजीगुंड से लेके करना तक हम इन प्रोटेस्ट को आज से जारी रख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी शराब के दुकानों को खुद से ताला लगा देगी। हम कश्मीर के बच्चों को शराब में डुबोना नहीं देंगे। ये वार्निंग है उन पार्टी के लिए जो शराब को सपोर्ट कर रहे हैं। रेवेन्यू के नाम पे शराब किसी भी सूरत में हम यहाँ नहीं चलने देंगे, हम खुद ताला लगा देंगे। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए गए और कई पुरानी समस्याओं का समाधान भी किया गया। I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it. We've made some fantastic trade deals, great for both countries. He's a man I respect greatly. Become really a friend. We've known each other now 11 years, almost 12 years. That's a long time. And we've settled a lot of different problems that other people wouldn't have been able to settle. And the relationship is a very strong one. We've really done some wonderful things, I believe. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon.
We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, and we closed it on top of them. But we want the straits open, and we want them to get it ended because it's a crazy thing there. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉर्थ नावा में 208 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 79 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उनकी आधारशिला रखी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत नेपाल मित्र देश है और दोनों के बीच लोगों का आना जाना बिना रुकावट होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि विकास की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मिल सके। भारत और नेपाल दोनों मित्र देश के रूप में एक साझी विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों देशों के बीच में एक साझी विरासत है, रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के लोग भारत के अंदर और भारत के लोग नेपाल के अंदर बिना किसी बाधा के आते जाते हैं और बौद्ध तीर्थ स्थल होने के नाते देश और दुनिया की निगाह भी इस पूरे क्षेत्र में बनी रहती है। उन स्थितियों में बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण दो देशों के सीमावर्ती क्षेत्र का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा के लिहाज से भी रूस के विदेश मंत्री सरगेई ने पाकिस्तान को एक मसीहा के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जरूरी समस्याओं को हल करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू कराने में मदद कर रहा है। अगर वे लंबे समय के लिए कोई मध्यस्थ चाहते हैं तो भारत अपने बड़े डिप्लोमेटिक अनुभव को देखते हुए यह भूमिका निभा सकता है। You can see that Pakistan is helping establish dialogue between Iran and the United States to resolve the urgent problems, to resolve the existing crisis. And if we speak long-term, mediator between Iran and its Arab friends, well, this role could be played by India, considering its vast diplomatic experience and authority and clout. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR केसवन ने टीवी के विधायक मुस्तफा के सनातन धर्म पर दिए बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुस्तफा की टिप्पणी आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है और माफी की बजाय उन्होंने विवादित सफाई दी। टीवी के नेताओं की बयानबाजी नफरत की राजनीति को दर्शाती है। The TVK MLA, Mr. Mustafa's malicious comments are not just objectionable, they are indefensible and unpardonable. Instead of tendering an apology to the crores of devotees of Hindu Dharma, the TVK MLA insulted, he ended up in giving some dubious clarification. This was followed by another TVK minister making skewed statements. This only goes on to unmask that the TVK leaders, they practice the politics of poisonous, bitter hate and prejudice. 2 days before you saw Udayanidhi Stalin making outrageous remark and assaulting Hindu Dharma in the assembly before the chief minister, Thiru Joseph Vijay. Thiru Joseph Vijay did not even utter a word to condemn or disapprove Mr. Udayanidhi Stalin's remarks. And this has emboldened these TVK leaders now. केंद्रीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा कि दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था दबाव में है। भारत अपनी अधिकांश पेट्रोलियम जरूरतें आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर देश पर भी पड़ता है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे इस मुद्दे पर गलत प्रचार कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जियो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है। आज युद्ध वातावरण भी है
लगभग से 6 महीने से अलग अलग देशों का आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत बढ़ गए। स्पेशली पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, गोल्ड का इश्यूज के कारण अलग अलग देशों का आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हुआ। भारत का भी वही स्थिति है। सभी देशों में, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, यूके हो, अरब कंट्रीज हो और यूनाइटेड स्टेट्स हो, सभी जगह पेट्रोलियम का रेट्स बढ़ गए। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं बढ़ा, क्योंकि ये देश का इश्यू नहीं है, मोदी का इश्यू नहीं है, इंटरनल इश्यू नहीं है, क्योंकि अभी भी 90% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile